हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एरा चल रहा था और बीच में हम लोग मिल नहीं पाए। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो इस लेक्चर में वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लेट अल्फा एंड x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इफ x1 इज इक्वल टू दिस है देन वैल्यू ऑफ 2q प्लस p इज इक्वल टू, मतलब ये हमें वैल्यू बतानी है। और हमें दे रखा है x1 एंड x2 जो है वो रूट्स है इक्वेशन के। तो सबसे पहले थॉट ऑफ प्रोसेस में हम लोग यही सोचेंगे कि जितना हमें मालूम है उतना यूज़ किया जाए। मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो माइनस का p, और x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या आएगी q, है ना। अब ये हमें मालूम है, इनका हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू पूछिए, मतलब ये अगर गिवन है तो हमें फिर आगे प्रोसीड करना है। तो हमें दे रखा है कि x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 4 अपॉन में 2x2 माइनस 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये हो सकता है कि आप यहाँ से जाओ कि x1 और x2 मतलब रूट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसमें पुट करो, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग ये गिवन है तो इसका ही यूज़ करना है हमें, ये थॉट ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए, माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें ऐसा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2x1 इंटू x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू x2 प्लस 4। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x1 इंटू x2 विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करें x1 इंटू x2 क्या है q, तो ये बन जाएगा 2q विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस p प्लस 4। तब इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो 2q प्लस p विच इज़ इक्वल टू 4। सो ये ऑप्शन आना चाहिए। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होएगा। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चंस है जो अभी तक हमने पढ़ रखा है, उस पर ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब उसके रूट्स ये हो, तो इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वो इक्वेशन हमें निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमें x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसकी हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे जो इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं ना, जिस इक्वेशन के, उस इक्वेशन की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है α² माइनस 3 अल्फा, है ना, फिर β² माइनस 3 बीटा। ये दिख के ऐसा जब भी दिखेगा तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा रखा जाए तो ये तो 0 होगी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के रूट्स है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बस वो वैल्यू रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा α² माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हम ये क्यों सोचे, क्योंकि यहाँ पे α² माइनस 3 अल्फा और β² माइनस 3 बीटा दे रखा था इसलिए, और दूसरा बीटा भी इसका रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब β² माइनस का 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें +7 चाहिए, +5 नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 2 ऐड कर सकते हैं। तो α² माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2, इक्वेशन में दोनों साइड 2 ऐड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी β² माइनस का 3 बीटा प्लस 5 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से ये तो बन गया α² माइनस 3 अल्फा और प्लस 7 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से ये बन गया β² माइनस का 3 बीटा प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 2। अब इक्वेशन का पता लग गई, मतलब रूट्स के बारे में पता लग गया कि वो रूट्स जो है वो 2,2 होंगे। तो ऐसी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स बोले तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जिस ऑप्शन में दे रखी होगी वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट लग रहा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब वही सेम चीज़ दे रखी है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट्स हो, तब हमें ए अल्फ़ा प्लस बी अपॉन में चला जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, ये करना है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो अभी दोबारा आ गए तो फिर दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स मिलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पे ए अल्फ़ा और प्लस बी, ए बीटा और प्लस बी देख के हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस रूट्स को वापस इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये रूट्स। तो ये बन जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया तो अंदर बचा ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा सॉरी प्लस बी विच इज़ इक्वल टू माइनस का सी, है ना। और यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा, और वैसे ही ए बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का सी अपॉन बीटा। तो हम लोग इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे इसके बीटा स्क्वायर है तो वो तो ऊपर चला जाएगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लिया, ऊपर बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन में सी स्क्वायर ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए, और नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब देखो, अब नेचर ऑफ रूट्स पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अगर इक्वल है तो हम बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, मतलब अगर इसके रूट्स इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ये सोच सकते हैं कि एक तो कि भाई मतलब जो फर्स्ट टाइम होगा, जिसको ज़्यादा इतना आइडिया नहीं लगा सकता और अभी तक के लेक्चर नहीं देखे, तो वो तो इसका क्या करेगा, d इज़ इक्वल टू 0 करेगा, है ना। और थोड़ा सा प्रो होगा जिसने थोड़े से लेक्चर देख रखे होंगे और उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रखा होगा, तो वो यहाँ पे ये नोटिस करेगा कि a माइनस बी एक्स स्क्योर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो ये नोटिस करेगा कि ये नंबर जो है ना वो साइक्लिक है। साइक्लिक है इसका मतलब कोफिशिएंट का सम कर लो एक बार, अगर वो 0 आ गया तो 1√1 है, तो अगर आप लोग सम करोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्यों, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो ये a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट और c से c कैंसिल आउट, ये आ रहा है 0। तो अगर ये कोफिशिएंट का सम 0 आ गया तो 1√1 है। अब फिर उसने बोला कि दोनों रूट्स इक्वल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1, मतलब इसके रूट्स क्या आ गए, 1,1। तो हम पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो बोले तो माइनस ऑफ c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2a माइनस का 2b। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपना a इधर आएगा तो माइनस का a माइनस का c विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2b, और यहाँ से हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब देखो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बच गया हमारा, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता था, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो d इक्वल टू 0 करते, फिर वहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो उससे में भी आप फंस भी जाते उस कैलकुलेशन में। तो वही है कि अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो बेसिकली इम्पोर्टेंट रहते हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए भी। बट अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका एडवांस में तो क्वेश्चन देखने को मिल भी जाए और नहीं मिल जाए, है ना। मिलेगा तो 3-4 चैप्टर का मिक्सअप होके एक क्वेश्चन बनेगा, है ना, जैसे इस बार आया था, मतलब डिटर्मिनेंट वगैरह सब बहुत कुछ दे रखा था उसमें। तो वही है कि कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे से
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ दी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन हमें दे रखी है, उसके रूट्स है इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन साइन है, मतलब साइन में ऑपोजिट है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। किस इक्वेशन के रूट्स? इस इक्वेशन के रूट्स। देन वैल्यू ऑफ के, मतलब के क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो अगेन अगर रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि साइन जो है वो उनका ऑपोजिट है। तो अगेन सम ऑफ रूट्स जो है वो जीरो आना है, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा ये तो जीरो आना है ना। तो फिर इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन में ए एक्स माइनस सी विच इज़ इक्वल टू के माइनस वन अपॉन में के प्लस वन। अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का बी एक्स विच इज़ इक्वल टू के ए एक्स माइनस का सी इंटू के, और ये बन जाएगा माइनस का ए एक्स और प्लस का सी, ये बन जाएगा। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उनको अलग कर लो, एक्स के कोफिशिएंट को अलग कर लो और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो। तो यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर बचा के प्लस वन, और यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट एक तो ये मिल गए, एक ये मिल गया, और जिस दिन ये वाले इधर जाएंगे तो ये भी मिल जाएंगे। तो प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस का बी के और फिर माइनस का बी, और ये आएगा तो इधर माइनस का बनेगा तो माइनस का के ए और प्लस का ए, है ना। ये एक्स हो गया। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और उसके आगे लगा लो माइनस, तो ये बन जाएगा अपना ऐसा सम ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा के बी प्लस का बी और प्लस का के ए और माइनस ए अपॉन में के प्लस वन विच इज़ इक्वल टू जीरो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है के प्लस बी प्लस के बी है ना, ये के बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, इसकी जगह ये है और इसकी जगह ये लिख लिया। के कॉमन ले लो, तो जैसे ही के कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, और इसको इधर भेजोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ये बन जाएगा। के इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी थॉट ऑफ प्रोसेस क्या रही कि अगर रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन है तो सम ऑफ रूट्स जीरो आएगा। उसके लिए हमने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट निकाल दिया, दोनों का डिवीजन दे दिया और आगे माइनस लगा लिया विच इज इक्वल टू जीरो होना है। तो इस थॉट ऑफ प्रोसेस से हमारा के जो है वो आ गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट, इफ दी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, पहली बात तो ये कि जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे रैशनल है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस, मतलब एक रूट ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक रूट ये है तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट रैशनल है तो ये तो इरेशनल आ गया, तो इसका मतलब रूट्स जो है वन माइनस रूट टू और इधर माइनस वन है ना, ये सेकेंड रूट होएगा। वो गलती से लिख दिया था क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इरेशनल नंबर होता है ना उसके आगे साइन चेंज होता है। तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन और माइनस वन माइनस रूट टू, ये बन जाएगा जो इसका सेकेंड रूट जो है वो। अच्छा, अब अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स करें तो सम करेंगे तो रूट टू माइनस वन माइनस रूट टू, सो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट, माइनस टू आ जाएगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये रूट टू प्लस वन बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉमन लिया हुआ है टू माइनस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस वन। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोले तो मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है तो इसलिए हमने वन ले लिया यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स माइनस टू आएगा
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस फॉर्म हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चंस कुछ जो थे वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल दी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दी इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन दे रखी है हैज़ ए इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉरी इंटीग्रल रूट्स। तो उसके लिए पहली बात तो कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, है ना। डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो चांसेस बनेंगे कि रूट्स जो है वो इंटीग्रल बन जाए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इससे आंसर आ जाएगा। तो आप ट्राई करना इसको, अगर सॉल्व कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख लेना, करवा लेंगे सॉल्व। सो थैंक यू।